हेलो फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि कोच सब टीममेट्स को योंगजे के अलावा सब टीममेट्स को एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। वो एक्सरसाइज के लिए जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर लीबाओ आती है और वो जियांगशी को आवाज़ देती है, मेरे बिग फ़ैन इधर आओ। वो बहुत खुशी से इधर आता है और वो उसे कहती है कि मुझे एक बात बताओ, मुझे तुमसे एक काम है। जियांगशी पागल तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो बस जी जी ही कह रहा होता है। लीबाओ से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे योंगजे के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात है। जिस पर वो कहते हैं हाँ हाँ। फिर वो कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि सोंग चाचा का क्या सीन है। जिस पर वो कहता है कि योंगजे और सोंग चाचा कपल हैं और वो बहुत ही परफेक्ट कपल हैं। जिस पर लीबा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, योंगजे और सोंग चाचा नहीं बल्कि मैं और योंगजे एक बेहतरीन कपल हैं। जिस पर जियांगशी कहता है, पर उसने तो बोला था कि ये सब ओवर हो गया है, तुम और वो अब कपल नहीं रहे। जिस पर वो कहती है नहीं। वो रोने लग जाती है। असल में तो वो रोने की एक्टिंग कर रही होती है जियांगशी की सिंपैथी के लिए। वो उसे कहती है कि ये सब सोंग चाचा की वजह से हुआ, वरना हम दोनों तो बहुत खुश थे। वो जियांगशी का हाथ पकड़ लेती है और जियांगशी तो वहीं पर पिघल जाता है। वो जियांगशी को कहती है, जियांगशी प्लीज़ से मेरी हेल्प करो। जिस पर वो कहता है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लीबा उसे उसका फ़ोन देती है और कहती है, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। वो दिल में सोचता है कि इस सेलिब्रिटी मेरा नंबर मांग रही। वो इतना खुश हो जाता है और फ़ौरन उसे अपना नंबर दे देता है। तभी जियांगशी को जावियान की आवाज़ आती है। जावियान उस पर गुस्सा कर रही होती है कि जियांगशी अभी तक आए क्यों नहीं। वो जल्दी से डरकर उसे उसका फ़ोन वापस दे देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और उसे जाते जाते कह देता है कि हमें टच में रहना है, ओके। वो नंबर देने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फिर वहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम योंगजे और सोंग चाचा को देखते हैं जो कि रिजॉर्ट में बैठे हुए होते हैं। योंगजे सोंग चाचा को वही दो ब्रेसलेट देता है जो कि उसने बीच के पास लिए होते हैं। सोंग चाचा उन्हें देखकर कहती है, ये फ्रेंडशिप ब्रेसलेट थे और मुझे लगा ये खो गए हैं, तुम्हारे पास कैसे आए। योंगजे कहते हैं कि जब हम सनराइज़ देख रहे थे तो तुम्हारे से वहाँ गिर गए थे और मैंने उठा लिए थे। मैं तुम्हें देने ही वाला था पर तभी मैं भूल गया, लेकिन अब जब लांतियान वापस आएगा तो तुम उसे दे देना। सोंग चाचा कहती है, ये मैंने लांतियान के लिए नहीं लिए थे, मैंने तुम्हारे लिए लिए थे। योंगजे कहता, मेरे लिए। जिस पर वो कहती, हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही। कहा जाता है कि अगर हम इसको पहनेंगे तो हम हमेशा कनेक्ट रहेंगे। तो चलो पहनते हैं, मुझे अपना हाथ दो। वो उसे अपना हाथ नहीं देता और कहता है, सोंग चाचा हमें तय हुआ है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सोंग चाचा ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पर ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि हम लांतियान के दिमाग में अभी भी कपल हैं, एक साथ हैं, तो इसकी वजह से पहन लो। उसे पहनाने के बाद वो अपना हाथ आगे कर देती है और उसे कहती है, अब तुम मुझे पहनाओ। योंगजे स्माइल करता है और उसे पहना देता है। योंगजे सोंग चाचा को कहता है, अब बहुत लेट हो गया, अब जाओ सो जाओ। लेकिन सोंग चाचा कहती है, क्यों ना हम बाहर जाकर स्टार्स देखें। और दूसरी तरफ वो सब लोग योंगजे के अलावा बाकी सारे टीममेट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, और वहीं पर साइड पर लांतियान खड़ा सोच रहा होता है। वो काफ़ी अपसेट होता है और फ्लैशबैक में वही सीन देख रहा होता है जब वो छोड़कर जा रहा था सोंग चाचा को और सोंग चाचा उसके पीछे भाग रही थी। उसे इस सीन को याद करके काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो उसके पीछे भाग रही होती है, वहीं पर गिर जाती है। लांतियान फ़ौरन से गाड़ी से निकलता है और उसे उठाकर कहता है, सोंग चाचा मत रो, लांतियान तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। सोंग चाचा ऐसा कहती है, जिस पर लांतियान कहता है कि मैं वापस आऊँगा तो मेरा इंतज़ार करना, और उसकी फोरहेड पर किस करके वहाँ से चले जाता है। लांतियान ये सब सीन याद करके रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सीन दोबारा से योंगजे और सोंग चाचा पर आता है जो कि गार्डन में बैठे स्टार्स देख रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। योंगजे सोंग चाचा को कहता है, लांतियान ने अपना दिमाग बदल लिया था, यानी उसने अपना प्लान बदल लिया था। सोंग चाचा योंगजे को कहती है, मुझसे प्रॉमिस करोगे तुम स्विमिंग स्टार्ट करोगे दोबारा से और इसको कभी नहीं छोड़ोगे। योंगजे कहता है, चलो इसको सुलझा लेते हैं, हमें इस रोल में एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एक्सीडेंटली तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स पैदा हो गई हैं और अब हम अनस्टेबल हो गए हैं। सोंग चाचा से कहती है, मुझसे प्रॉमिस करोगे तुम गिव अप नहीं करोगे, तुम उस स्टूपिड चॉइस को अपनाओगे नहीं। योंगजे कहता है, यहाँ एक और भी पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पर टोटल स्ट्रेंजर हैं, ये बस एक इम्पल्स है, एक ड्रीम की तरह, और हमें इससे जागना है। सोंग चाचा कहती है, अगर तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लग रही तो हम कहीं और जा सकते हैं। जब तक कि तुम स्विमिंग करना चाहो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, तुम्हें चेयर अप करूंगी, तुम जहाँ भी जाना चाहो। योंगजे सोंग चाचा को कहता है, अगर मैं प्रॉमिस करूँ तो तुम क्या वही करोगे जो मैं कहूँगा। सोंग चाचा कहती है, तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। योंगजे कहता है, क्योंकि मैंने रूल्स को तोड़ा है, मैंने अपने ट्रैक से बाहर स्विमिंग की है, मैंने लोगों को डिसअपॉइंट किया है। फिर योंगजे कहता है, चाचा लांतियान मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
सोंग चाचा कहते हैं मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ मिलकर स्विमिंग करो। और योंग इसकी बात पर मुस्कुराता है और सीन शिफ्ट हो जाता है वहीं पर टीममेट्स पर जो कि डांस कर रहे होते हैं। तभी लिबाओ जियांगशी के पास आती है और कहती है तुमने मुझे कैसे मैसेज किए हैं। जिस पर जियांगशी कहता है क्या मतलब। लिबाओ कहती है तुमने मुझे कहा है कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें कोई सेल्फ लव नहीं है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर जियांगशी हैरान हो जाता है और कहते हैं नहीं नहीं मैंने कोई मैसेज नहीं किया, तुम मेरा फ़ोन चेक कर लो। वहीं साल जावियान खड़ी होती है और उसे कहती है हाँ मैंने किया है, मैंने जियांगशी के फ़ोन से तुम्हें मैसेज किए हैं। जियांगशी उसकी मुँह की तरफ देख रहा होता है, कहता है तुमने। जिस पर वो कहती है हाँ मैंने किया क्योंकि मुझे ये लिबाओ पसंद नहीं है। और तब भी वो लिबाओ को मारने लग जाती है, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, सब उन्हें चिढ़वाते हैं। वहीं सामने खड़ा लांतियान अपनी सोचों में गुम होता है और तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। फ्लैशबैक में वो एक सीन देखता है कि जब उसने सोंग चाचा को कहा था कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा तो मेरा वेट करना, तो उसके कुछ सालों बाद सोंग चाचा गुस्से से लांतियान के पास आई थी और उसे कहा था कि अगर तुमने आना ही नहीं था वापस तो तुमने मुझे होप्स क्यों दी, मेरे ईमेल्स का जवाब क्यों दिया। हालांकि जो ईमेल्स सोंग चाचा ने लांतियान को भेजे थे उनका जवाब उसने नहीं बल्कि योंगजे ने मजाक में दिया था, लेकिन ये बात लांतियान को पता नहीं थी। और जब अपने बैक सीन्स रिकॉल करता है तो उसे पता लग जाता है कि ईमेल्स के जवाब उसने नहीं दिए थे, योंगजे ने दिए थे। और वो कहता है कि ये सब क्या योंगजे के लिए मजाक था। और फिर हम सुबह का सीन देखते हैं, लांतियान गुजर रहा होता है। कोच लांतियान को कहता है गुड मॉर्निंग लांतियान, क्या उस तरफ बोट है। जिस पर लांतियान कहता है तो नहीं लेकिन मैं उनको कह देता हूँ वो प्रोवाइड कर देंगे। वो ऐसा कहकर वहाँ से जाना लगता है, तभी कोच उसे रोक लेता है और कहता है लांतियान कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इतना मत सोचो, इतना फास्ट मत जाओ, जितना ज़्यादा तुम उस चीज़ के बारे में सोचोगे उतना ही तुम उसे लूज़ करते जाओगे, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या फिर चैम्पियनशिप, समझे। लांतियान ये सब सुनता है वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोच सोचता है कि ये छोटे बच्चे हैं और जब मैं छोटा था तब मैं भी इसी तरह का पागल हुआ करता था। योंगजे बोर्ड की तरफ जाता है वापस जाने के लिए, तो उसके साथ लिबाओ और उसका असिस्टेंट भी बैठ जाता है। लिबाओ लांतियान से कहती है कि तुम योंगजे के फ्रेंड हो ना। वो उसे सवाल जवाब करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर वो कहती है बाय योंगजे और सोंग चाचा, क्या वो डेटिंग कर रहे हैं, मुझे वाकई नहीं पता। लांतियान कहता है कि लोगों को अपने तरीके से डिस्क्राइब करना बंद करो, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो। वो कुछ बोलने लगती है कि उसका असिस्टेंट उसे चुप करा देता है कि चुप हो जाओ। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम योंगजे और सोंग चाचा को देखते हैं। सोंग चाचा और योंगजे कहीं जा रहे होते हैं। सोंग चाचा कह रही होती है कि मैंने सुना बहुत खूबसूरत है, तभी योंगजे उसे रोकता है और उसके शूज़ बंद करता है। वो ऐसा कर रहा होता है कि वहाँ से लांतियान आ जाता है और उन्हें देख लेता है। वो दोनों लांतियान की तरफ देखते हैं और लांतियान उनके करीब आता है। लांतियान आते ही योंगजे के पेट में मुक्का मार देता है। सोंग चाचा कहती है तुम्हारे साथ मसला क्या है लांतियान। और लांतियान योंगजे को कहता है तुमने कुछ साल पहले मेरी तरफ सोंग चाचा को ईमेल भेजा था ना, उसकी ईमेल्स के रिप्लाई में मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। योंगजे बिल्कुल खामोश हो जाता है जैसे वो डर गया हो। योंगजे शर्मिंदा होकर कहता है आई एम सॉरी। जिस पर लांतियान कहता है कि जोक मजाक की भी कोई हद होती है। लांतियान कहता है कि ये मैंने अपनी तरफ से मारा था और फिर उसे एक और मुक्का मार के कहता है ये सोंग चाचा की तरफ से है। योंगजे गिर जाता है और उठकर सोंग चाचा की तरफ आता है और कहता है सोंग चाचा। सोंग चाचा उसके दूर हट जाती है और कहती है मेरे से दूर रहो। योंगजे कहता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था पर मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मेरा ये मतलब नहीं था। सोंग चाचा वहाँ से भाग जाती है और योंगजे उसके पीछे उसका नाम लेते हुए भागता है। लांतियान योंगजे को पकड़ लेता है। योंगजे लांतियान को कहता है मुझे जाने दो, तुम मुझे मार लेना, जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होते मैं तुम्हें मारने दूंगा खुद को, लेकिन अभी मुझे जाने दो। वो अपना हाथ छुड़वा कर सोंग चाचा के पीछे भाग जाता है। तभी पीछे चाचा का फ़ोन गिर जाता है जो कि उनके जाने के बाद लांतियान उठा लेता है। योंगजे सोंग चाचा के पीछे भागता हुआ सोंग चाचा को आखिरकार पकड़ ही लेता है, उसे रोक लेता है। सोंग चाचा कहती है तो अच्छा इसलिए तुम मेरे साथ अच्छे हो क्योंकि तुमने मेरे ईमेल का रिप्लाई किया था। योंगजे कहता है चाचा मेरी बात सुनो। सोंग चाचा कहती है कि मैं कितनी पागल थी, मैं सिर्फ उस ईमेल के लिए उम्मीद में रही, अगर वो ईमेल मुझे ना आता तो मैं गिव अप कर देती, मेरी ज़िंदगी भी अच्छी होती, पर तुम्हारे झूठे ईमेल ने मुझे होप दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए वो सब जोक था, पर अब मुझे पता चल गया कि लांतियान को कुछ भी नहीं पता था। और मैंने तो उसे पूछा भी था कि तुमने ऐसा क्यों किया था लांतियान, और तुम मुझे देखते रहे वो सब स्टूपिड चीज़ें करते हुए। यकीनन तुम्हारे लिए वो चीज़ें भी मजाक होंगी। योंगजे कहते हैं सॉरी चाचा, मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा पी ली थी और मैंने एक्सीडेंटली लांतियान के ईमेल देख लिए थे और मैंने मजाक में उसका जवाब दे दिया, मुझे माफ़ कर दो। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है।
मुझे लगा था कि वो ऐसे ही किसी लड़की ने ईमेल भेजा है, और फिर मुझे पता लगा सच। मैं तुम्हें बताना चाहता था। और वो फ्लैशबैक में सीन देखता है जब सोंग चाचा ड्रिंक कर कर नशे की हालत में उसे बता रही होती कि उस ईमेल से उसे कितनी खुशी हुई थी और ये उसके लिए एक अच्छी मेमोरी है, इसीलिए उसने उसे नहीं बताया। और वो सोंग चाचा को कहता कि मैं किसी वजह से तुम्हें नहीं बता पाया था। मैं चाहता था कि तुम ये सोचती रहो कि उससे थोड़ी सी केयर है तुम्हारी, ताकि इससे तुम्हारे दिल को तसल्ली रहेगी। सोंग चाचा रो रही होती है और उसे कहती है वो सब फेक था, तभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया इजीली। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ, सब कुछ झूठ था। और ये सब वो रोते हुए कह रही होती है। फेक बॉयफ्रेंड का सामने खड़ी लीबा भी सुन लेती है, वो उनकी बातें ही सुन रही होती है। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।